राजदरबारी जी महाराज, हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ। सरकार आ ही रहे होंगे महाराज। भैया गए बुलाने, सरकार आ रहे होंगे। अच्छा जी महाराज, तो कहने का मतलब हमें इंतजार भी करना होगा। बस थोड़ा बहुत 1-2 मिनट आ ही रहे। विक्रम सिंह को रखा हुआ की बात मांग सारे जमीन के अंदर कर जाएगा। जितना करते उतना महाराज विक्रम सिंह गेट नंबर पर 2 पर आ चुके हैं। उनके लिए क्या आदेश है? क्या कहा? आज पहली बार ऐसा लगता है कि अब हमारे दरबार के सभी कर्मचारी अपने आप को क्या समझने लगे हैं। यदि दरबार आने के लिए उनको अनुमति की जरूरत होती है। राज दरबारी वो हमारे दरबार के मंत्री हैं, उन्हें आदेश की आवश्यकता नहीं। विदाउट परमिशन हमेशा उनके लिए जगह खाली होती है। ठीक है महाराज, जैसी आप कह गया अभी मैं बुला गया। महामंत्री जी, महाराज का भाव अलग है। उनका कहना है कि महामंत्री हमारे दरबार में हर वक्त हमेशा आ जा सकते हैं। आप चलिए और चलते हैं। सबसे पहले दरबार आने में तुम लोगों को अनुमति की आवश्यकता पड़ने लगी है। अरे दरबार ये तुम्हारा है, यहाँ के तुम महामंत्री हो। आदेश तो किसी और के लिए दिया जाता है तो कोई पराया होता है। वो तो बात ठीक है, लेकिन हम जो है आपके गुलाम, एक बार आदेश तो होना जरूरी ही होता है। सुनो मंत्री जी, कहो महाराज, ये तुम्हारे ख्याल बहुत ऊंचे हैं। हम इस बात में तुझे बहुत पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बुलाने की वजह अगर जानना चाहते हो तो हम बुला
है, इसलिए इस बात को तुम्हारे सामने जरूर रखेंगे। महाराज जी आदेश कराइए आप। सबसे पहले मंत्री जी हम तुम्हें इस बात को बताना चाहेंगे, आदेश करिए महाराज जी। कि मंत्री जी इसी राज्य का और हमारे दरबार के सेना उपस्थित सभासदों से कोई बात रखने के लिए आज दरबार में प्लान शुरू किया है। बोलिए महाराज जी, कौन सा वो उपाय है जो हमें भी नहीं मालूम है? आप बताएंगे तब तो मालूम होगा। जी हाँ, बोलिए। हम बताएंगे। सबसे पहले इस बात को समझना होगा, उपस्थित सारे नगरवासियों को, अपने सभासदों को, अपने कर्मचारियों को यह बताना चाहूंगा कि जो बात मेरे दिल दिमाग में या जन्म लिया है, अगर किसी को ये बात ना पसंद आए तो मेरे मुंह पर वो कह सकता है। कौन है महाराज जी? अगर ये कानून लागू हो गया और लागू होने के बाद इसका उल्लंघन किया गया तो वो बहुत बड़ा दंडनीय होगा। क्यों है महाराज जी? क्या ये बात आप लोगों को मेरी सख्त मंजूर है? महाराज जी आप यहाँ के महाराज जी हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तो सेना नहीं थी, आप क्या तुम क्या सुन रहे हैं? क्या हमारी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रही है? महाराज हम आपके आज्ञा का पालन करेंगे और जो भी काम करेंगे मैं अपनी वफादारी के साथ आपका। तो सुनो सुनाराय, कहो मेरे सभासदों, मेरे दरबार के कर्मचारियों, आज मैं इस बात को इस दरबार के अंदर रखना पसंद करूंगा कि हमारे राज्य के अंदर जो छोटे काश्तकार है उनकी लगान हमेशा के लिए माफ कर दी जाती है, और जो बड़े काश्तकार है अगर अपनी मर्जी से देते हैं, जितना भी देते हैं उतना ले लिया जाए, ना कि किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। ये बात सच कहा महाराज है। यानी जो भी जितनी लगान बाकी है आपके
द्वारा लगान कम किया जाता है। अगर सोफी देना चाहे वो सब से दे सकता है, वरना सभी की लगान बात है। आपको ऐलान कर दो कि जो भी लगान देना चाहते हैं वो बात खुशी इज्जत के साथ दे सकते हैं, खुशी से, और जिसके पास नहीं है वो नहीं दे सकता। लगान बात है। और रात दरबार से रात उठी कि जितने बस्तियां नगर हैं सभी को सूचित किया जाता है। जितने गरीब वर्ग के लोग हैं उनकी सारी लगान माफ, और जो उच्च वर्ग के लोग हैं अगर वो देना चाहते हैं तो लगान दे सकते हैं। यही ऐलान है। सुनिए सुनिए सुनिए, नगरवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी सभी को सूचित किया जाता है कि आज से लगान माफ हो रही है। महाराज आपका कहने का मतलब जो ये बस्ती में किसान लोग हैं जिनकी भी लगान है उनकी लगान माफ की जाए। नहीं, छोटे काश्तकारों में, और जो बड़े काश्तकार है अगर वो अपनी मर्जी से जितना देना चाहे उतना ही काफी है। उनसे किया गया जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा राजा। हमें आपकी शर्तें मंजूर है। बहुत अच्छे बच्चे महामंत्री, हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं प्रजा का ध्यान रखना। किसी को कोई परेशान करता है उससे मदद करना। क्या यही होगा? तो ठीक है, आज की दरबार हम यही खत्म करते हैं, और ये नियम जो हमने लागू किया है ये पूरी आबादी को बताया जाए और सबसे कहा जाए जो गरीब तबके के लोग हैं ताकि अपने घरों में सुख से रोटी खा सके। ठीक है महाराज जी, आप चलिए। और महामंत्री बोलिए महाराज जी। आज हम तुम्हें और सेनादल को जो शाही तलवार दे रहे हैं, और जिसकी तलवार है उस तलवार में उसका नाम लिखा है। क्या है महाराज जी? सेनापति अनवर, ये शाही तलवार है, इसको हमेशा हिफाजत के साथ रखना। अगर खो जाती है ये जिम्मेदारी तुम करो। और ये दरबार आज यही खत्म करते हैं। तुम जाओ मैं चेतावनी के साथ अपनी ड्यूटी देखना। और महामंत्री बोलिए महाराज। राज्य में जाकर के देखना है किसी को कोई परेशान ना हो। अगर कोई परेशान होता है तो ये बात को हम तक पहुंचाना हमारा काम है। आप चलिए।